नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 26 जुलाई 2021 को जो पेपर हुआ था। यही स्टार्ट करते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कंसिस्ट ऑफ 12 एटॉल्स। 12 एटॉल्स कहाँ पे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। लक्षद्वीप में है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ का जो कैपिटल है लक्षद्वीप का कारावती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। किसके जुरिस्डिक्शन में आता है तो केरला हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। जैसे कि अंडमान आता है कोलकाता हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, ऐसे ही लक्षद्वीप आता है केरला हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टीफैक, इसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इसका इनकरेक्ट रिकवरी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये इसका नहीं था, है ना। अब समझ सी, बाद में की सारा सही है। रिवाइविंग द इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक, डेवलपिंग ए टेक्नोलॉजी फील्ड पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द मेजर टास्क ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ टेक्नोलॉजी विजन फॉर द कंट्री इन वेरियस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एरियाज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैं रीजनिंग का क्वेश्चन है। NH44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रूट इन इंडिया एंड इट रन्स बिटवीन श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। फैक्ट है, ध्यान रखना। नेशनल NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, जिसका लेंथ है 3745 किलोमीटर, है ना। 3745 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले सबसे लंबा जो NH था वो NH7 था, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक था, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये 10 स्टेट से पास होता है NH44। कौन कौन सा है तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, और 2 UT जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली। टोटल हो गए 12। अगर ओवरऑल पूछा जाए, अगर पूछ दिया जाए स्टेट और UT मिला के तो 12 हो जाएगा। अगर स्टेट पूछा जाए तो 12, UT 2, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटालॉइड्स, तो मेटालॉइड्स का प्रॉपर्टी होता है कि वो सेमीकंडक्टर, है ना। ध्यान रखना है आपको। क्या क्या है मेटालॉइड्स, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मेटालॉइड्स होता है क्या है तो इसमें दोनों का प्रॉपर्टी होता है मेटल और नॉन मेटल का, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, मैथ का क्वेश्चन है इजी। हु अमंग द फॉलोइंग मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर वुमेन्स इंडिविजुअल 2021 टोक्यो ओलंपिक्स। भवानी देवी, अगर आपको याद होगा। करंट का क्वेश्चन था, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज का अटेम्प्ट कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द एक्यूरेसी लेवल ऑफ नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन जनवरी 2021। ये करंट का क्वेश्चन है, बट इसका आंसर 2.8 नैनो सेकेंड, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट फेल्स इन द कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स एज पर द, ये क्वेश्चन गलत है, ये ध्यान रखना है आपको। और देख लेते हैं, मैथ रीजनिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज इन साउथ वेस्टर्न इंडिया दैट कनेक्ट्स द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अनामालाई हिल्स टू द साउथ, जिसको बोलते हैं पलक्कड़ गैप, और इसको क्या बोलते हैं पालघाट। पालघाट, ये भी आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी। भोरघाट और थालघाट कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिकल वेब ब्राउजर बेस्ड ऑन द वेबकिट ब्राउजर इंजन डैश वेबकिट। नाम है सफारी। किसका है, एप्पल का है ये, एप्पल INC का। कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन बनता है, हमने देखा है। ये एज ऑफ जून 2019 हाउ मेनी जोनल cultural centers were established in India by the government of India to protect, preserve and promote various forms of art and ancient folk culture। टोटल 7 जोनल कल्चरल थे। और कल्चरल कैपिटल किसको बोला जाता है, कोलकाता को। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं मानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकेम इंडियाज़ प्राइम प्रोड्यूसर ऑफ वेनेडियम, तो वेनेडियम का जो प्राइम प्रोड्यूसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। फैक्ट ध्यान रखना है।
अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निब्बल बोलते हैं इसको, सबसे छोटा, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, ये है सीरियस। फैक्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द न्यू इंडियन फ्लैग कोड बिकम इफेक्टिव, कब से इफेक्टिव हुआ था? ये 2002 में आया था, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। नया फ्लैग कोड, इसको कि रखा गया था नेशनल फ्लैग को फंडामेंटल राइट के अंदर, जो तिरंगा को फहराया जाता है ना, उसको रखा गया था फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत। 19(1) क्या बोलता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। किंग सिम्हा विष्णु बिलोंग टू द डैश डायनेस्टी, तो ये बिलोंग करते थे पल्लव डायनेस्टी से। What is the river known as when it enters the plains where it twists and turns forming large bends? इसको meanders कहा जाता है ना। पहले रिवर सीधी चलती है, फिर धीरे धीरे यूँ होती है, फिर बहुत लंबी खिंचती है ना, meander बनाती है ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाद में ये फिर वापस से सीधी हो जाती है तो ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। वैसे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द नंबर दैट हैज़ फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इट्स सेल्फ, मतलब एक तो खुद हो गई और जो नंबर है जैसे 13 हो गया तो 13 हो गया, तो 30 ये अगर ऐसा दो नंबर रहेगा तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और अगर 4 हो गया तो जैसे 1 है, 4 है और साथ में 2 है, तो 3 नंबर हुआ ना। इसमें वही पूछा जा रहा है, 1 है और इट्स सेल्फ है, इट्स सेल्फ बोले तो 4 और बीच में 2 है, तो उसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट, ध्यान रखना है आपको। The non-cooperation movement was adopted at the Congress session in December 1928। कहाँ पे अडॉप्ट किया गया था? तो नागपुर सेशन में किया गया था, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। Which of the following articles of the Constitution of India guarantees the protection of certain rights regarding the freedom of speech? फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने देखा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने फ्रीडम दिए हुए हैं आर्टिकल 19 में? टोटल 6 फ्रीडम दिए हुए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग असमीज राइटर्स वॉन द साहित्य अकेडमी? अपने काम का नहीं, करंट का क्वेश्चन है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्म्स ऑफ अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम इन इंडिया वॉज डन बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829 में। साथ में कौन था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, है ना, राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर सेकेंड ने, ये भी ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इन मध्य प्रदेश वॉज रिनेम्ड एज नर्मदापुरम? तो कहाँ से गुजरती है नर्मदापुरम? ऊपर है विंध्या, नीचे है सतपुरा, बीच में से नर्मदा नदी गुजरती है जिसका कि ओरिजिन होता है अमरकंटक से, ये आपको ध्यान रखना है। जबलपुर बहुत नीचे है, मंधाता नहीं है, नरसिंहपुर नहीं, होशंगाबाद। होशंगाबाद में ये यहाँ पे पहला जो ह्यूमन लाइफ सेटलमेंट देखा गया था, है ना, वो होशंगाबाद में देखा गया था। यहाँ पे इंसानों की बोन्स मिली थी और बगल से नर्मदा नदी गुजरती थी, ये माना गया था। यहाँ से नदी का फ्लो है तो यहाँ पे लोग रहते होंगे स्टार्टिंग में, तो होशंगाबाद का नाम बदल के कर दिया गया नर्मदापुरम। ऑप्शन नंबर बी मैथ रीजनिंग है, आप लोग वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा या तो PDF ले सकते हैं। A shared network within an organization that enables all its employees to communicate with one another is called, इसको बोलते हैं इंट्रानेट। In which of the following elections are 1/3 of the seats reserved for women? अभी तो ये पंचायती राज और लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में हो गया, बट जब ये क्वेश्चन बना था तब ये पंचायती राज का था, ध्यान रखना है आपको। Which of the following is not involved in organizing the Global Bio India 2021 इवेंट? इसमें से इन्वॉल्व नहीं है हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, बट ये करंट का क्वेश्चन है, अपने काम का नहीं। डोलू कुनीथा इज़ अ फॉर्म ऑफ फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ, नाम से आपको लग रहा होगा साउथ वाला,
कुनी था, लास्ट में था हुआ। तो वेस्ट बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ इकलौता स्टेट है जो साउथ का है, कर्नाटक, है ना। यहाँ का और भी डांस फॉर्म है यक्षगान, आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, ध्यान रखना है आपको। Which of the following articles of the Constitution of India has Part 20 that deals with the power of the Parliament to amend the Constitution and its procedure? आप लोगों को पता होना चाहिए इकलौता आर्टिकल 368 जिससे कि अमेंड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। व्हाट वाज अकबर्स आइडिया ऑफ सुलह कुल? आप नाम से कहीं जा सकते हैं। सुलह, सुलह मतलब क्या होता है? शांति से रहना, यूनिवर्सल पीस। ऑप्शन नंबर बी सुलह कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो NCM आया था कब? 1920 में। और सॉल्ट मार्च हुआ था कब? 1930 में। तो ये इसका फीचर नहीं था। सॉल्ट मार्च किसका फीचर था? CDM का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड, ये था फीचर। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, ये सारा था, बट सी नहीं था सॉल्ट मार्च, ध्यान रखना है। द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साकाइरा विथ चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ वॉज अडोप्टेड फ्रॉम द ईयर, कौन से साल इसको अडॉप्ट किया गया था? 1957 में। फैक्ट ध्यान रखना है। और कौन सा हम लोग कौन सा है? सागिरा किसने दिया था? कुशाना जो कि साग रूलर था। और कब से माना जाता है? 78 AD से। पहला मंथ होता है इसका चैत्र और लास्ट मंथ इसका क्या होता है? फागुन, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? इंडोक्राइन मतलब अंदर, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कि मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। Which of the following sites was submitted to UNESCO for the nomination of World Heritage Site in the 2021-22 cycles? तो सेक्रेट इनेबल्स और होसाला जिसको कि मिल भी चुका है अभी, है ना, हेरिटेज साइट। When was Mangalyaan which was launched by the ISRO सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू द ऑर्बिट मार्स? कब ये सक्सेसफुली प्लेस हुआ था? तो 24 सितंबर 2014 को। आप लोग अभी ध्यान रखिएगा आदित्य L1 मिशन के बारे में, है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली वो बहुत आदित्य L1, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज इज स्पेशल टू द वेस्टर्न घाट? तो वेस्टर्न घाट में आप लोगों को पता होना चाहिए नीलगिरी तर जो है ये इंडेमिक है ना, तमिलनाडु केरला वाला रीजन का इंडेमिक, सिर्फ यहीं पाया जाता है नीलगिरी तर। और ये स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कोर एलिमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? कौन सा कोर एलिमेंट नहीं है? तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट की बात हो रही है, बिल्कुल है। प्रोटेक्शन ऑफ रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, बिल्कुल है। सस्टेनेबल मोबिलिटी, बिल्कुल है। सस्टेनेबल जहाँ भी हो जाता है सारा होता है, बट डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कम्युनिटीज़ एंड कल्चर, अगर इसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा तो काटना पड़ जाएगा सबको, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। द नेशनल पेंशन स्कीम इज रेगुलेटेड बाय, तो पेंशन की बात हो रही है PFRDA, है ना, फुल फॉर्म इसका है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड UN स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट का होता है। ये EPFO द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, EPFO अलॉट करता है। द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज इन, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है हाजीपुर में। अगर ईस्ट सेंट्रल सिर्फ पूछता तो इसका होता कोलकाता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स? लाइसोसोम, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जैसे कि क्या होता है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सारा का सारा रिन्यूएबल है। द PM स्वनिधि स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स, जिसमें कि
10,000 रुपये का दिया जाता था कैश अमाउंट रिवाइवल करने के लिए। जो फेरी मार मार के बेचते थे ना साइकिल पे या फिर ठेले पे, जो घूम घूम के बेचते थे, उनको रिवाइवल करने के लिए कोरोना के बाद से। अब फिटिंग ट्रिब्यूट टू फार्मर का नहीं है ना, 2.5 लाख रुपये का नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये का बात दिया जाता था। रेडी टू ईट ये नहीं है। सो दे कुड रिज्यूम देयर लिवलीहुड एक्टिविटीज़ दैट वेर अफेक्टेड लार्जली ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। इसी के बाद से इनको दिया गया था ऑप्शन नंबर डी। हाँ, आप देख सकते हैं अप टू लोन कितना 10,000 रुपये का दिया जाता था बिजनेस को वापस से लाने के लिए। देखते हैं। और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। आई थिंक अब मैथ रीजनिंग ही है हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।